हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स आई इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स को कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको बताया है हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का करेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 आई इंटू डी एक्स, और माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स लिखेंगे, और इसके बाद माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखवाए हैं साइन एक्स, और इसके बाद लास्ट में प्लस सी लिखते हैं, और इसके बाद प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है cos 2 इंटू एक्स माइनस cos 2 इंटू अल्फा डिवाइड में cos एक्स माइनस cos अल्फा के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, cos 2 थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2x, तो cos 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद cos 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा के प्लेस पर अल्फा लिखेंगे, तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया है हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर देते हैं, इसलिए माइनस के बाद ब्रैकेट दिए हैं, और डिवाइड में cos एक्स अब माइनस cos अल्फा, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अब माइनस 1, इसके बाद माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में cos एक्स अब माइनस cos अल्फा हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो +1 से -1 को घटाएंगे
यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा में 2 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में cos एक्स और माइनस cos अल्फा आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर अल्फा है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा cos एक्स और प्लस cos अल्फा आई इंटू cos एक्स और माइनस cos अल्फा डिवाइड में cos एक्स माइनस cos अल्फा दिया गया है। आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो cos x माइनस cos अल्फा को cos x माइनस cos अल्फा से एक बार में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई इंटू इंटीग्रेशन अप हो जाएगा cos x और प्लस cos अल्फा आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू सबसे पहले इंटीग्रेशन cos x का करेंगे आई इंटू डी एक्स, इसके बाद इंटीग्रेशन cos अल्फा का कराएंगे आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो cos अल्फा है इंटू डी एक्स है, हमको इंटीग्रेशन करना है dx का मतलब कि x के रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट के लिए cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा और लास्ट में प्लस सी लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स और प्लस एक्स इंटू cos अल्फा और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है cos x और माइनस साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन 2x का तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन x आई इंटू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको जस्ट लिखवाए हैं 2 साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म एक साथ दिखाई दे तो 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म एक साथ दिखाई दे तो 1 के प्लेस पर हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 के प्लेस पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। यहाँ इसके बाद देखेंगे तो प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है आई इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स और डिवाइड में
कुछ पल के लिए साइन एक्स को ए मानेंगे और कॉस एक्स को बी मानेंगे। तो साइन एक्स को ए मानेंगे तो साइन एक्स के प्लेस पर ए, और कॉस एक्स को बी मानेंगे तो कॉस एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे। तो साइन एक्स के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर, कॉस एक्स के प्लेस पर बी लिखेंगे तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी के प्लेस पर लिखेंगे कॉस एक्स आई इसका होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पर कॉस एक्स दिया गया है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स भी दिया गया है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में कॉस एक्स प्लस और माइनस माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स और डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड माने हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे, जेड का स्क्वायर आई इंटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं डी जेड डिवाइड में कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर cos x और माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स को 1 बार में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में जेड के पावर में 2 दिया गया है तो 1 डिवाइड में जेड के पावर में 2 के प्लेस पर जेड के पावर में -2 लिखेंगे आई इंटू डी जेड लिखेंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। इंटीग्रेशन करना है जेड के पावर में -2 का इंटू डी जेड, यहाँ पर -2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक सेल पर तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में -2 प्लस 1 डिवाइड में -2 प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में -2 प्लस 1 का वैल्यू -1 डिवाइड में -2 प्लस 1 का वैल्यू -1 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड के पावर में -1 है तो जेड के पावर में -1 के प्लेस पर 1 बटे में जेड लिखेंगे और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में जेड का वैल्यू लिखेंगे, जेड माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है tan क्यू 2x आई इंटू सेक 2x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू 2x आई इंटू सेक 2x इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan क्यू 2x के प्लेस पर tan स्क्वायर 2x आई इंटू tan 2x भी लिख सकते हैं, आई इंटू सेक 2x है आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला बताए थे tan स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अब -1 के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू सेक स्क्वायर x -1 के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर 2x का वैल्यू हो जाएगा
सेक स्क्वायर 2x अब -1 के इक्वल हो जाएगा। आई इंटू यहाँ पर देखेंगे तो सेक 2x आई इंटू टाइम 2x है, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। अगर सेक 2x को जेड मानते हैं तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टाइन एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर सेक x इंटू टाइन एक्स दिया गया है, यानी कि सेक 2x को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 2x इज इक्वल टू जेड। सेक 2x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेक x का डिफरेंशिएशन आपको बताया है सेक 2x आई इंटू टाइन 2x हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन केवल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब बराबर डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2 सेक 2x आई इंटू टाइन 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x है, सेक 2x को जेड माने हैं। यहाँ पर देखेंगे सेक 2x को जेड माने हैं तो जेड के पावर में 2 -1 हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पर है सेक 2x आई इंटू टाइन 2x आई इंटू dx है। तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 2 सेक 2x आई इंटू टाइन 2x आया है। यहाँ पर सेक 2x इंटू टाइन 2x से सेक 2x इंटू टाइन 2x को 1 टाइम्स में कटाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 1 में 2 कोस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर -1 आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस हो तो सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर के कराएंगे इंटू डी जेड लिखेंगे, अब माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन 1 के कराएंगे आई इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n+1 और डिवाइड में n+1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर हो। तो यहाँ पर 2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू जेड के पावर में 2+1 डिवाइड में 2+1 अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का वैल्यू जेड हो जाएगा और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे। जेड का वैल्यू है सेक 2x तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक 2+1 3 हो जाएगा सेक क्यूब 2x और डिवाइड में 2+1 3 हो जाएगा और माइनस जेड का वैल्यू सेक 2x लिखेंगे, माइनस जेड के प्लेस पर लिखेंगे सेक 2x और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है tan के पावर 4x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर में 4x आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा tan के पावर में 4x के प्लेस पर tan स्क्वायर x आई इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर x का आपको वैल्यू बताए हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अब -1 के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू सेक स्क्वायर x -1 के इक्वल हो जाता है, तो tan स्क्वायर x के प्लेस पर लिखेंगे सेक स्क्वायर x अब -1 आई इंटू tan स्क्वायर x है आई इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक स्क्वायर x आई इंटू tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 1 में tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा।
आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू टाइन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स का। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे टाइन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स का। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो यहाँ पर tan x को जेड मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर sec स्क्वायर x दिया गया है यानी कि tan x को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x इज इक्वल टू जेड। tan x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x अब बराबर डिफरेंशिएशन जेड का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x आई इंटू टाइन x को z माने हैं तो z के पावर 2 आई इंटू dx का वैल्यू निकाले हैं तो dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल आया है। अब माइनस यहाँ पर टाइन स्क्वायर एक्स है तो आपको टाइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखवाए हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो टाइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस वन आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 2 आई इंटू डी जेड हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के करेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन 1 के कराएंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर क्योंकि 2 एक नंबर है तो एक्स एन का आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 2 + 1 और डिवाइड में 2 + 1 अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे। जेड माने थे टाइन एक्स को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे टाइन एक्स लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टाइन क्यू एक्स और डिवाइड में हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस टाइन एक्स हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको बताया है डायरेक्ट डिवाइड में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इसीलिए सबसे पहले इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन क्यू एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस क्यू एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को कटाएंगे तो ऊपर में साइन एक्स बचेगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को कटाएंगे तो ऊपर में कॉस एक्स बचेगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स और डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स आई इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर कॉस एक्स है और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद डी एक्स लिखेंगे।
इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, तो साइन एक्स बटे में कॉस एक्स का वैल्यू tan एक्स हो जाता है, आई इंटू 1 बटे में कॉस एक्स का वैल्यू सेक एक्स हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स, तो कॉस एक्स बटे में साइन एक्स का वैल्यू कॉट एक्स हो जाता है, आई इंटू 1 बटे में साइन एक्स का वैल्यू कोसेक एक्स हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आई इंटू टाइन एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद आपको बताए हैं सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टाइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आई इंटू टाइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको बताए हैं सेक एक्स, आई इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको बताए हैं माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स, इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कोसेक एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको cos 2x का फॉर्मूला बताए हैं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स अब -1 के इक्वल हो जाता है। cos 2x का एक और फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। cos 2x का आपको दोनों फॉर्मूला बताए हैं, cos 2x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos 2x का वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर cos 2x के प्लेस पर कोई भी फार्मूला, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। आपको हम दोनों फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सबसे पहले cos 2x का फार्मूला यूज करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स वाला, तो cos 2x के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अब प्लस यहाँ पर दिया गया है 2 sin स्क्वायर एक्स और डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स जाएगा। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर एक्स से 2 sin स्क्वायर एक्स को कटाएंगे तो 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला यूज किए थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसके बाद cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो भी वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला इस बार यूज करना है 2 cos स्क्वायर एक्स अब माइनस 1 यूज करना है। अब प्लस का साइन देने के बाद 2 sin स्क्वायर एक्स और डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे
2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स में से 2 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद -1 है और डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर 1 लिखेंगे, अब -1 है और डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस वन का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स, आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा tan एक्स अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन से उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम अब अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।